अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम मज़ार अक़दस शहीद क़ाज़ी नूरुल्लाह शूसरी आबदी अलैहिर्रहमा के मज़ार के सामने आगाज़ सफ़र करते हैं। इस वीडियो में हम एम्परर अकबर के ज़माने के क़ाज़ी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शहीद क़ाज़ी नूरुल्लाह शूसरी अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प वाक़ियात जानेंगे। मिसम रिज़वी साहब यहाँ के मुकीम हैं, तो आप हमें यहाँ के रोज़े के बारे में कुछ तफसीलात बयान कीजिए। शहीद सालिस अलैहिर्रहमा अकबर के दौर में तशरीफ लाए थे। अकबर ने बुलाया था। वो दीन इलाही नाम का एक दीन कायम करना चाहता है। उसमें सारे मज़ाहिब को एक प्लेटफॉर्म पे करना चाहता है। तो शहीद सालिस ईरान के शोस्तर एक शहर है, वहाँ से थे। तो आपको दावतनामा दिया। आप उस टाइम ईरान में इल्म हासिल कर रहे थे। इल्म हासिल करके ये यहाँ आए हिंदुस्तान। अकबर ने जिस टाइम इनसे मुलाकात हुई तो इनका इल्म देखने के बाद और उसने ये कहा कि नूरुल्लाह साहब, आप मेरे पास रहिए हिंदुस्तान में, मैं आपको काजी बना देता हूँ। आपने बहुत इनकार किया। उसके बाद फिर बहुत इस्रार किया। जब उसने तो आप एग्री हो गए। तो हिंदुस्तान में जो आज शियत है, शहीद सालिस की बदौलत है। शहीद सालिस को शहजादी ने अपना बेटा के शहीद सालिस ने अपनी 100 से ज़्यादा किताबों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 100 से ज़्यादा फ़ज़ाइल तहरीर किए। उसमें से 4 फ़ज़ाइल ऐसे हैं जिसमें कुदरत ने अपना फैसला बदला। अव्वल, नाना मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे, नवासा इमाम हुसैन पुष्ट पे आके सवार हो गए। जनाब जिब्रील को भेजा खुदा ने और कहा कि जाओ और हमारे रसूल से कहना कि हुसैन को उतारिएगा मत जब तक कि अपनी मर्जी से न उतरे। दूसरा, राहिब जब बेटे लेने आया जनाब रसूल खुदा की बारगाह में, तो आपने लौह महफूज को देख के उससे कहा कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं। वो राहिब मायूस होके जाने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, उनसे मुलाकात हुई। तो वो इसको राहिब को साथ लेके नाना की बारगाह में आए और कहा कि है नाना, आपकी बारगाह से कभी कोई मायूस नहीं गया, ये राहिब खाली हाथ क्यों जा रहा है? तो कहा बेटा, ये औलाद लेने आया था, बेटे लेने, और इसकी किस्मत में औलाद नहीं। तो कहा नाना, मैंने इसको एक औलाद दी। यहाँ तक के 7 तक इमाम पहुँचे। तो फिर जनाब जिब्रील आए और कहा है हमारे रसूल हुसैन को मना मत कीजिए। खुदा ये इरशाद फरमा रहा है कि मेरा हुसैन अगर क़यामत तक राहिब को औलाद देगा तो मैं क़यामत तक औलाद दूँगा। तीसरा मरहला, 3 शाबान को जब जनाब जिब्रील सारे फरिश्ताए आसमानी के साथ ज़मीन पे आ रहे थे मुबारकी के लिए जनाब रसूल खुदा के यहाँ, तो फितरूस एक जजीरे में पड़ा हुआ था, मातू अजाब में मुब्तला था। तो फितरूस ने देखा तो कहा कि जिब्रील कहाँ जा रहे हो आप? कहा क्या ज़मीन पे क़यामत आ गई? कहा नहीं, रसूल खुदा के यहाँ नवासा पैदा हुआ है, उसकी मुबारकी के लिए जा रहे हैं। तो कहा मुझे भी ले चलो। तो जनाब
جبریل فطروز قلعے کے ساتھ جناب رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جناب رسول خدا نے یہ کہا کہ حسین کے جھولے سے مت کر دو. تو حسین کے جھولے سے ان کو مس کیا گیا فطروز کو، تو ان کے بالوں پر آ گئے اور یہ آسمان میں اڑ گئے. رحمت برس رہی ہے خدا کی جہان میں، سلوے اللہ کے نغمے ہوا گا رہی ہے، سلوے اللہ کے نغمے ہوا گا رہی ہے، سلوے اللہ کے نغمے ہوا گا رہی ہے، اور آلے نبی ہے فقط نور کی دنیا، آلے نبی ہے، آلے نبی ہے وہ فقط نور کبریا، ان کے سوا جہاں میں کہیں روشنی ہے آج، ان کے سوا جہاں میں کہیں روشنی ہے آج. اس کے بعد چوتھا مرحلہ یہ رہا کہ شب عاشور اس ٹائم امام نے آخری حملہ کیا ہے تو آواز غیب آئی، اے حسین بس ہم آپ سے راضی ہوئے اور آپ ہم سے راضی ہیں. تو امام نے ذوالفقار روک لی. یہ 4 مرحلے اور واقعے ایسے ہیں جو آپ نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہیں، اس لیے شہزادی نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے. اور اس بارگاہ میں آج تک جتنے بھی زائرین آئے ہیں سب کی مرادیں پوری ہوئی. تو ناظرین، آپ نے اس مزار اقدس کی زیارت کی ہے اور آپ کی یہاں دعا قبول ہوئی ہے تو اپنے روحانی تجربات کمنٹس میں شیئر کیجیے. جناب میثم رضوی فرماتے ہیں کہ بجھے سے چراغوں کو روشنی دے گا، یہ وہ در ہے جو مصیبت میں بھی خوشی دے گا. اکیلا چھوڑنے والوں نے کب یہ سوچا تھا، یہی چراغ زمانے کو روشنی دے گا. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب حسین، اس اولیاء اللہ کی وسیلے سے ہم کو بھی سچے شیعہ اہل بیت میں قرار دے. اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئے تو اسے اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور آنے والی نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.